हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर्स को जिसको हमने डिटेल में पढ़ा था। और सबसे पहले जिसमें हमने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर्स, उसके बाद होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और लास्ट में इर्रैशनल नंबर। फिर इन सब नंबर्स को जब हमने मिक्सअप करके एक बॉक्स में डाला था, जो दोनों नंबर्स का मिक्सचर बना था, उसको हमने नाम दिया था रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो होते हैं बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। रियल नंबर या तो इर्रैशनल होगा, इर्रैशनल नंबर आप्रमेय, जिसको हमने डिस्कस किया था कि जिसकी डेसिमल फॉर्म जहाँ बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती और ना ही उसमें कोई सिमेट्री फॉर्म होती है। इर्रैशनल नंबर टू टाइप्स के थे, पी ओवर क्यू फॉर्म, क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स में सबसे अंदर वाला सर्कल बना था नेचुरल नंबर, उसके ऊपर वाला सर्कल बना था होल नंबर्स का, फिर इंटीजर्स और लास्ट में बना था रैशनल नंबर्स। तो जो रैशनल नंबर्स का सर्कल था वो सारे नंबर्स को अपने आप में कवर कर रहा था, और एक साइड पे उसके बिल्कुल ओपोजिट रह गए थे इर्रैशनल नंबर। और दोनों के कम्बिनेशन को जब हमने एक बॉक्स में डाला और बॉक्स के बाहर एक स्लिप लगाई, उसका नाम रखा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर दो नंबर का कम्बिनेशन है, इर्रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर्स। उसके बाद जो मेन बात मैंने लास्ट वीडियो में याद करने के लिए बोली थी, और ये भी बताया था कि 1 मार्क्स के लिए जो सम आएंगे उनके लिए एक टॉपिक को आपको याद रखना है कि छोटे वाला जो सर्कल होता है वो कम्प्लीटली बड़े वाले में कंटेन होता है, बट जो बड़े वाला सर्कल है वो कम्प्लीटली छोटे में कंटेन नहीं होता। ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था और बोला था कि इसको आप सबने याद रखना है। इसका मतलब क्या है? अगर मान लो कि छोटे वाला सर्कल बड़े वाले सर्कल में कंटेन हो रहा है, तो इसका मतलब है जो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होंगे, क्योंकि वो उनका सर्कल उससे छोटा है, होल नंबर का सर्कल बड़ा है, तो इनमें नंबर थोड़े ज़्यादा हैं। तो छोटे वाले सर्कल के सारे नंबर बड़े वाले सर्कल में आ जाएंगे। तो इसकी डिस्कशन में ये निकलेगा कि जो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होंगे, बट क्योंकि होल नंबर का सर्कल बड़ा है नेचुरल नंबर से, तो होल नंबर नेचुरल नंबर से ज़्यादा होंगे, इसलिए सारे के सारे जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर में कंटेन नहीं होंगे। तो सम अप क्या है इसका कि जो छोटा सर्कल है, यानी कि जो नेचुरल नंबर है, सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, बट सभी होल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि उनका सर्कल उनसे बड़ा है। तो एक्सरसाइज 1.1 के जो सम है नंबर 4, उसमें जो सारे के सारे सम है वो ट्रू फॉल्स की ऑप्शन में है। तो हमने वो डिस्कस करना है कि ये जो अब स्टेटमेंट हमको दी गई है ये सही है या गलत है, ट्रू है कि फॉल्स है। तो उसको डिस्कस करने का ये वाला जो फंडा है वो हमारे काम आएगा कि छोटे वाला सर्कल बड़े में होता है, बट बड़े वाला सर्कल कम्प्लीटली छोटे में नहीं होता, यानी कि छोटे वाले नंबर सारे के सारे बड़े वाले होंगे, यानी कि नेचुरल नंबर होल होंगे, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। तो इसी डिस्कशन को लेके हम जो ट्रू फॉल्स के है, जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का 4th क्वेश्चन है, हम उसी के जो पार्ट्स दिए हुए हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। नेचुरल नंबर जिनको हम प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं, होल नंबर जिनको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सर्कल जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि नेचुरल नंबर का सर्कल छोटा है, होल नंबर का सर्कल बड़ा है, इसलिए जो सभी के सभी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होंगे। तो जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल ठीक है कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होते हैं। तो फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी क्या बन जाएगी? करेक्ट बन जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है हम उसको डिस्कस करते हैं।
एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अगर हम इंटीजर का सर्कल देखें तो इंटीजर का सर्कल बन गया ये वाला, और होल नंबर का सर्कल रह गया बीच में जो उसके अंदर है। तो उसने बोला है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो इंटीजर का सर्कल बड़ा है, होल नंबर का सर्कल छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर का सर्कल बड़ा होने का मतलब ये है कि कुछ इंटीजर ऐसे थे जो होल नंबर में नहीं आ पाए। तो इसलिए जो सभी के सभी जो इंटीजर हैं वो होल नंबर में नहीं आ पाएंगे। इसलिए जो हमारी स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर इज़ अ रॉन्ग वन, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। और बुक में जो लास्ट स्टेटमेंट दी है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो इसी तरह अगर हम रैशनल नंबर का सर्कल देखेंगे तो रैशनल नंबर का सर्कल अपर मोस्ट है, सबसे बड़ा है, और जो होल नंबर का सर्कल है वो छोटा है। होल नंबर का सर्कल रह गया सिर्फ यहाँ तक, और रैशनल नंबर का सर्कल कहाँ तक आ गया, यहाँ तक। तो सभी के सभी जो रैशनल नंबर है वो होल नंबर में नहीं आएंगे। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये भी कंट्राडिक्टरी है, ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है। उसके अलावा हमने एक स्टेटमेंट अपनी तरफ से डाली है, और इस स्टेटमेंट क्या है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। रैशनल नंबर जिनको हम प्रमेय बोलते हैं, और रियल नंबर जिनको हम वास्तविक बोलते हैं। तो रियल नंबर का सर्कल रहा ये वाला, और रियल नंबर कौन से हैं, जब हमने रियल नंबर और इररेशनल नंबर को मिक्स किया था और एक बॉक्स में डाला था, और उस बॉक्स के ऊपर एक स्लिप लगाई थी रियल नंबर की, तो जो बॉक्स है उसको हम रियल नंबर बोलते हैं, और जो रैशनल नंबर का सर्कल है उसी बॉक्स में कंटेन्ड है। तो इसलिए जो रियल नंबर है वो थोड़े रियल नंबर से कम होंगे। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर इज़ कम्प्लीटली राइट, इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ये वाला रियल नंबर का जो सर्कल है ये बड़े वाले बॉक्स में कंटेन है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। अगर हमने कुछ और स्टेटमेंट्स, पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ताकि हम थोड़ा आगे बढ़ सकें। हाँ जी बेटा, तो फोर्थ क्वेश्चन से बाद में हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें क्वेश्चन पुट अप किया गया है, क्या जो ज़ीरो है, जो शून्य है, क्या वो प्रमेय संख्या या रैशनल नंबर है कि नहीं है। अगर प्रमेय संख्या है तो उसे P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ज़ीरो आती है होल नंबर्स में, और जो सारे के सारे होल नंबर हैं वो भी रैशनल नंबर के सर्कल में कवर होते हैं। तो इसलिए जो ज़ीरो है वो भी एक रैशनल नंबर ही है। वैसे भी जो रैशनल नंबर है वो किस फॉर्म के होते हैं, P/Q फॉर्म, Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और PQ जो दोनों है वो संपूर्ण संख्याएं जैसे कि इंटीजर होनी चाहिए, इंटीजर्स। अगर हम ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, सपोज हम ज़ीरो को 1 से डिवाइड करते हैं, तो 1 0 0, तो आंसर हमें वापस में फिर क्या मिलता है, 0। अगर 2 से भी डिवाइड कर दें, अगर ज़ीरो को 2 के साथ भी डिवाइड करें तो 2 0 0, तो फिर भी वापस हमें क्या मिलेगा, 0। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने पुट अप किया गया है क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यस, जो ज़ीरो है वो रैशनल नंबर है, कि जो ज़ीरो है वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर। और उसे P/Q फॉर्म में लिखना है, P और Q इंटीजर होने चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर ज़ीरो को 1 से डिवाइड करो तो भी 0 आएगा, 2 से डिवाइड करो तो भी 0 आएगा, 3 से डिवाइड करो तो भी 0 आएगा। 0 को छोड़ के किसी भी नंबर के साथ इसको हम डिवाइड कर दें तो वापस मुझे 0 ही मिलने वाला है। अगर P/Q फॉर्म में लिखना है तो हम 0 के नीचे कोई भी इंटीजर पुट अप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, 1, तो P की वैल्यू क्या आ गई,
0 और Q की वैल्यू क्या आ गई 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारा पहला सम है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सम नंबर 2। सम नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है कि 3, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो तो कि हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ जा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि 3 और 4 के बीच में कोई भी 6 प्रमेय नंबर यानी कि रैशनल नंबर फाइंड आउट करके दिखाओ। 3 और 4 के बीच में एनी फॉर रैशनल नंबर्स, 4 रैशनल नंबर्स या कि बोल दो प्रमेय संख्याएं, ये फाइंड आउट करो। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, कोई भी एक नंबर लाइन। इसके ऊपर हम लिखते हैं कोई भी नंबर लिख लो। सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑड नंबर्स 1, 3, नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन, आगे की आगे चलते रहते हैं। तो हमने बोला गया है कि 3 और 4 के बीच में कोई भी शेप प्रमेय रैशनल नंबर या प्रमेय संख्याएं फाइंड आउट करो। तो अगर हम 3 और 4 का सेंटर निकालें तो वो उन दोनों के बीच में लाई करता है। तो यानी कि दोनों का जो सेंटर है वो हमारी पहली संख्या होगी, हमारा पहला नंबर होगा रैशनल जो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। अगर हम जब हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा तो अगर हम इन दोनों का सेंटर निकालें तो ये भी इन दोनों के बीच में आएगा, वो हमारी सेकंड रैशनल नंबर होगा या कह लो सेकंड प्रमेय नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो इसी तरह हम इन दोनों नंबर का सेंटर निकाल सकते हैं। तो आगे की आगे हम सेंटर निकालते जाएंगे, हमें नई और नई रैशनल नंबर्स जो है हमें मिलते जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि दो नंबर्स का सेंटर कैसे निकालना है। तो सेंटर निकालने का जो फार्मूला होता है, हम क्या करते हैं, जैसे हमें बोला गया कि 2 और 4 का सेंटर निकालो। हमें पता है कि 2 और 4 के बिल्कुल सेंटर में कौन बैठा हुआ है, 3। तो 3 कैसे आएगा, सबसे पहले जो साइड पे नंबर है हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस कर दिया, फिर इसका हम कर देंगे हाफ 1/2। तो 2 और 4 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 6, और 2 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 3। तो 3 कौन है, 2 और 4 का सेंटर। इसी तरह अगर हमने किसी और नंबर का सेंटर निकालने की कोशिश करें, जैसे हम निकालें 4 और 6 का सेंटर, तो हम क्या करेंगे 4 और 6 को प्लस कर देंगे और बाद में उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो 4 और 6 को जब प्लस किया तो 10 आया, और 10 का हाफ करने के बाद 5 आया, तो मेरा सेंटर क्या आ गया 5। और 4 और 6 के सेंटर में क्या है 5। आप किसी भी नंबर के लिए ट्राई कर सकते हो, जैसे और 3 और 5 का निकालें, 3 + 5 उसका हाफ किया, 3 + 5 8, और 8 का हाफ किया 4, और 3 और 5 के सेंटर में क्या आ गया 4। तो हमने मेथड निकाला किसी भी दो नंबर का सेंटर निकालने का फार्मूला। अगर हमने A और B का सेंटर निकालना है, उसका मिडल नंबर निकालना है, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, A + B, और बाद में उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो हमारे पास पहला नंबर आ जाएगा जो A और B के बीच में लाई करता है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ ही गया होगा कि दो नंबर का सेंटर कैसे निकालना है। दोनों नंबर को प्लस करके उसका हमने हाफ कर देना है, तो उनका क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। तो फिर जैसे हमने डिस्कस किया कि जैसे, चलो हम इसको थोड़ा रेज कर देते हैं। फार्मूला आपके पास पड़ा हुआ है कि दोनों नंबर का सम करना है और उसके बाद उसका हमने हाफ कर देना है। तो सपोज करो कि हमारे पास ये दो नंबर है A और B।
इसके बीच में हमें कोई भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करने को बोल दिया, तो पहला हम सोचते हैं कि ए और बी के बीच में कितने रैशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमने मेथड सीखा है, क्योंकि इसके 2 से 3 मेथड बड़े मेथड है, हम 2 से 3 मेथड डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर फाइंड करने के जो ए और बी के बीच में लाई करते हैं। उसमें जो पहला मेथड है उसमें हम उनका सेंटर निकालेंगे, और सेंटर निकालने का मेथड क्या है, दोनों को प्लस करके उसका हमने हाफ कर देना है। तो जैसे ये ए और बी 2 नंबर है, इसके बीच में हमने पहला रैशनल नंबर फाइंड किया, पहले हमने ए और बी का सेंटर निकाला, तो ये मेरे पास पहला रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, ए और 1 का सेंटर निकालूंगा, ये मेरे पास दूसरा रैशनल नंबर आएगा। फिर मैं इन दोनों का सेंटर निकाल दूंगा, मेरे पास तीसरा नंबर आ जाएगा। फिर मैं इन दोनों का सेंटर निकाल दूंगा, मेरे पास चौथा रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर मैं इनका सेंटर निकाल दूंगा, मेरे पास 5th नंबर आ जाएगा। फिर मैं इनका सेंटर निकाल दूंगा तो 6th आ जाएगा। इनका सेंटर निकालेंगे तो 7th, इनका सेंटर निकालेंगे तो 8, तो इनका सेंटर निकालेंगे 9, 10। तो ऐसे जैसे हम आगे की आगे सेंटर निकालते जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये प्रोसेस कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये आगे की आगे प्रोसेस चलता जाएगा, हमें इतने नंबर मिल जाएंगे कि हम काउंट ही नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमें 2 नंबर के बीच में रैशनल नंबर या प्रमेय नंबर फाइंड करने को बोला जाए तो 2 नंबर के बीच इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होते हैं। सो मैनी बोल दो या इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होते हैं, और उनमें से हमने कोई भी 2 रैशनल नंबर निकाल के दिखाने हैं। इसलिए हमारे आंसर एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा डिफरेंट मेथड को फॉलो कर सकता है। तो हम पहली डिस्कशन ये है कि 2 नंबर का सेंटर निकालना कैसे है, दोनों को प्लस करके उसका हमने हाफ कर देना है। फिर दूसरी हमने डिस्कशन की है कि 2 नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, तो 1 मार्क्स में आ सकता है, देयर आर सो मैनी इनफाइनाइट मैनी नंबर्स विच लाई बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स, जो 2 रैशनल नंबर के बीच में लाई करते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के पास और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि 3 और 4 के बीच में हमने कोई भी 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो पहले हम वैसे ही नंबर लाइन बना लेते हैं। ये 3 है और ये हमारे पास 4 है। तो फर्स्ट रैशनल नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट रैशनल नंबर होगा हमारे पास 3 और 4 का सेंटर। फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास कौन सा होगा? 3 और 4 का सेंटर। सेंटर कैसे निकालते हैं? जैसे हमने अभी डिस्कशन किया, हम दोनों को प्लस करेंगे और बाद में उनका हाफ कर देंगे। तो पहले हमने 3 + 4 किया, बाद में हमने इसका हाफ किया। 3 + 4 कितना होता है? 7, और 7 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 1 = 7, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 2। तो पहला रैशनल नंबर हमारे पास क्या आ गया? 3/7। तो हम इसको 3 और 4 के सेंटर में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया पहला रैशनल नंबर। सेकंड रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे? हम इन दोनों नंबर का seenter निकाल देंगे, ये वाला नंबर। तो सेकंड रैशनल नंबर कैसे आएगा? सेकंड रैशनल नंबर हमने हाफ किया और जिन दोनों नंबर का सेंटर निकालना है उनको लाइन अप किया और उनको प्लस करके उनका हमने हाफ कर दिया। 3 + 7/2। अब इन दोनों नंबर का प्लस कैसे करना है ये हमने भी सीखा हुआ है जूनियर क्लासेस में। 3 + 7/2, 3 के नीचे लिखेंगे 1, फिर हम 1 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया? 2। एलसीएम क्या आ गया? 2। तो एलसीएम 2 आने के बाद हर एक के डिनोमिनेटर में 2 बनाना है। अगर हम यहाँ पे 2 बनाना चाहते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ, और डिनोमिनेटर को भी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ। तो 3 × 2 = 6, यहाँ पे पहले ही 2 है तो 7 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारा 2 नंबर्स का क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो फिर हम वापस यहाँ पे चलते हैं। तो हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया? 2।
तो डिनोमिनेटर में 2 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे पहले ही 2 है तो 7 एज इट इज़ आ जाएगा। हम दोनों को प्लस करते हैं, 6 + 7 13/2, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ, 13 1 ज़ा 13, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद चेक कर लेना है कि इनकी कटिंग तो नहीं होती, या इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो 3 और 4 कोप्राइम है, इनकी कटिंग नहीं हो पाएगी, तो हमारा सेकंड रैशनल नंबर क्या आ गया, 13/4। उसके बाद हमने थर्ड रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। थर्ड रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, हमने ये 2 नंबर हाईलाइट किए, हमने इनका सेंटर निकाल दिया। अब सेंटर निकालने का फार्मूला क्या है, जिन नंबर का हम सेंटर निकालना चाहते हैं उन दोनों को प्लस कर देना है, बाद में उसका हाफ कर देना है। तो हमारे नंबर कौन से हैं, 7/2 एंड 4। तो फिर हमने डिनोमिनेटर में 1 लगाया, तो 2 और 1 का एलसीएम जैसे हमने पहले निकाला था, एलसीएम क्या आ जाएगा, फिर से हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। तो जो एलसीएम होता है उसे हमने डिनोमिनेटर में बनाना होता है। यहाँ पे पहले ही 2 है तो ये 7 है, एज इट इज़ आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 2 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली है कि 1 × 2 2, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। जिसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है उसी को डिनोमिनेटर में, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, 8। कोशिश करो कि नीचे की नीचे ही लिखना है, साइड पे नहीं लिखना। 8 + 7 15, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2। फिर 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 15, 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास थर्ड रैशनल नंबर क्या आ गया, 15/4। तो ये हमारे पहले 3 रैशनल नंबर जो हमने फाइंड आउट किए हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम इसे रेज कर सकें। तो अब हम फाइंड करते हैं 4th रैशनल नंबर। जब हमने 4th रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो फिर हमने सेंटर निकालना है। हम किसी भी 2 नंबर का सेंटर निकाल सकते हैं। तो कोई बच्चा इसका सेंटर निकाल देगा, कोई इसका निकालेगा, कोई इसका, और कोई यहाँ से निकाल देगा। तो इसलिए आपके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, पर आपकी कैलकुलेशन सही है तो आपके आंसर हमेशा सही रहेंगे। तो पहले हम सेंटर निकालते हैं इन दोनों नंबर का। तो सेंटर कैसे निकालना है, हाफ, और जो नंबर का हम सेंटर निकाल रहे हैं उनको हमने प्लस कर देना है। 3 + 13/4, तो इसके नीचे 1 लगा दिया। 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 4। फिर हर एक डिनोमिनेटर में हमने 4 बनाना है। तो यहाँ पे 4 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ। तो 3 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12। यहाँ पे पहले से ही 4 है, 13 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 1/2 फिर आ गया, डिनोमिनेटर को प्लस किया, 25, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 4। 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 25 एंड 2 4 ज़ा 8। तो हमारा नेक्स्ट रैशनल नंबर क्या आ गया, 25/8। तो हमने 6 फाइंड करने हैं, तो हमारे 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट हो गए। तो 5th रैशनल नंबर। अब हम फिर सेंटर निकालेंगे। आप किसी भी 2 नंबर का सेंटर निकाल सकते हो, हम इधर का सेंटर निकाल देते हैं। हम किसका सेंटर निकालने जा रहे हैं उनको अंडरलाइन कर लो। सेंटर कैसे निकालना है, हाफ किया, उन दोनों नंबर का प्लस कर दिया, 13/4 प्लस 7/2। फिर हमने 4 और 2 का एलसीएम लेना है। 4 और 2 का एलसीएम कौन से टेबल पे जाएंगे, 2 पे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया,
2 इंटू 2 कितना आया 4। तो हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4। हर एक डिनोमिनेटर में 4 बनाना है, यहाँ पे पहले ही 4 है तो 13 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे 4 बनाना है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4 तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 13 और 14 का प्लस 27 अपॉन 4। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो फिफ्थ रैशनल नंबर हमारे पास क्या आ गया 27 अपॉन 8। तो अब हमारे पास एक ही रैशनल नंबर बचता है जो हमने फाइंड आउट करना है, 6 वाला। स्क्रीनशॉट फिर से ले सकते हो। तो सिक्स्थ रैशनल नंबर। तो सिक्स्थ रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, फिर से सेंटर निकालेंगे, किसी भी 2 नंबर का सेंटर निकालो, जिनका सेंटर निकालना है उनको हाईलाइट कर लो। हमने इन दोनों का सेंटर निकालना है तो सेंटर फिर से वही मेथड, हाफ, जिनका सेंटर निकालना है उनको प्लस कर दो, 7/2 एंड 15/4। फिर से डिनोमिनेटर का एलसीएम जो हमने पहले से ले रखा है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4। हर एक के डिनोमिनेटर में 4 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14। यहाँ पे पहले से ही 4 है तो 15 एज इट इज़ आ गया, तो हाफ आ गया। 4 दोनों को प्लस किया, 19 डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो हमारा सिक्स्थ रैशनल नंबर क्या आ गया 19/8। तो अगर एक और निकालना है तो आप आगे की आगे फिर से सेंटर निकाल सकते हो और आगे की आगे रैशनल नंबर हमारे पास आते रहेंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और रैशनल नंबर 6 के 6 जो हमने निकालने थे वो फाइंड आउट हो चुके हैं। उसके बिना इसके और भी मेथड होते हैं रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के। तो ये हमने पहला मेथड डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं मेथड नंबर 2। तो बाकी के जो 2 सम बचते हैं, 1 या 2, आपने खुद से करनी है। हम मेथड बता देते हैं कि उनका कैसे निकालना है। तो हम नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन में ये हमारा आ गया 3 और ये हमारा आ गया 4। आपने कोई भी हम 4 लिख गए। 6 रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं, 6 करने हैं। तो जैसे हम डिस्कस करते हैं जूनियर क्लासेस में, हम नंबर लाइन बनाते हैं तो हमको पता है कि 3 और 4 के बीच में भी बड़े सारे नंबर आते हैं। जैसे आप लाइन सेगमेंट खींचते हो 3.1 का, तो 3.1 3 से ज़्यादा होता है और 4 से कम होता है। फिर आप 3/2 का भी खींच सकते हो, 3/3 का भी खींच सकते हो, किसी भी लेंथ का आप लाइन सेगमेंट खींच लेते हो जो हमने जूनियर क्लासेस में सीखा है। तो ये वाले नंबर 3 और 4 के बीच में आ गए। और जैसे हमने रैशनल नंबर को डिस्कस किया था तो रैशनल नंबर में डेसिमल वाले नंबर भी आते हैं। तो आप 3 और 4 के बीच में कोई भी 6 नंबर लिख लो जो डेसिमल फॉर्म में हो। जैसे हमने लिखा 3 से बड़ा कौन सा होता है 3.1। जो बड़ा है उसकी साइड ओपनिंग बड़ी कर दो, जो छोटा है उसकी साइड ओपनिंग छोटी कर दो। 3.1 से बड़ा कौन सा आ गया 3.2। 3.2 से बड़ा कौन सा आ गया 3.3। 3.3 से बड़ा कौन सा आ गया 3.4। 3.4 से बड़ा कौन सा आ गया 3.5। 3.5 से बड़ा आप कोई भी लिख सकते हो क्योंकि हमने सिर्फ एक ही नंबर लिखना है। और इस साइड ऊपर से कौन कवर कर रहा है 4, क्योंकि 3.7 छोटा होता है 4 से। आप कोई भी 6 नंबर लिख सकते हो। अगर 8 बोलेगा तो 8 लिख देने हैं। तो अब हमने इन नंबर को सर्कल कर लिया। तो ये वाले डेसिमल वाले नंबर 3/1 और 4, 3.1 से लेके 3.7, ये 3 और 4 के बीच में लाई करते हैं।
हमने रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? P/Q वाली फॉर्म में। तो पहले हम इसका डेसिमल हटाएंगे। तो 6 रैशनल नंबर कौन से आ गए हमारे पास? तो डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ गया? 31/10। इधर से हटाएंगे 32/10। इधर से हटाएंगे तो 33/10, 34/10 एंड लास्ट में हमें क्या मिल गया? 35/10। और एक और पड़ा है, उसका क्या लिख दिया? 37/10। तो जिनकी कटिंग होती है, जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं, अगर चाहते हो तो उनको सिंप्लीफाई कर दो। जैसे 32 और 10 2 के टेबल पे जाते हैं। 2 5 are 10, 2 16 are 32। ये दोनों भी 2 के टेबल पे 5 और 2 के टेबल पे 17। 5 के टेबल पे गया तो 7, 5 के टेबल पे गया 2, 37 प्राइम है, ये किसी टेबल पे नहीं जाएगा। तो हमारे 6 रैशनल नंबर क्या आ गए? 31/10, 16/5, 33/10, 17/5, 7/2 एंड 37/10। ये पहले वालों से डिफरेंट आए हैं, क्योंकि हमने बोला था कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होते हैं, तो हमारे आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मेथड है जो पहले से डिफरेंट है। तो अगर हमारे पास सिंपल नेचुरल नंबर आ जाएं तो इस वाले मेथड से हमारा सम शॉर्ट हो जाता है। तो आप इस वाले मेथड को भी फॉलो कर सकते हो। जो तीसरा मेथड हमने डिस्कस करना है वो हम करते हैं सम नंबर 2 के लिए। आप किसी भी सम को किसी भी मेथड के साथ डिस्कस कर सकते हो, पर इस वाले मेथड के लिए जैसे ये हमने डिस्कस किया है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जैसे हमारा सेकंड नंबर वाले में है 3/5 या 7/5, तो ये वाले नंबर भी आप इस मेथड के साथ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इनको सेंटर नंबर, जो हमने सेंटर ढूंढना सीखा था, उस मेथड के साथ भी आप इनको डिस्कस कर सकते हो। तो अब हमारा बचता है एक्सरसाइज 1.1 का सम नंबर 2। सेकंड सम सेम एज इट इज़ ऐसा ही है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो। तो पहला रैशनल नंबर प्रमेय नंबर्स, प्रमेय संख्याएं। तो पहला मेथड तो इसे सॉल्व करने का वही है जो हमने डिस्कस किया था कि सेंटर निकाल लो दोनों का, और हमने ये भी देखा कि वो वाला मेथड थोड़ा लेंथी पड़ता है। उसके बाद सेकंड मेथड डिस्कस किया था कि दोनों नंबर के बीच में आप डेसिमल वाले नंबर लिख लो, फिर उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दो। पर वो वाला मेथड निकालने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर में हम 3 और 4 के बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर देंगे। तो 3 से बड़ा क्या आ गया, फिर से 3.1, कोई भी लिख सकते हो, 3.3, 3.5, 3.7, 3.9, और ये छोटा आ गया किससे, 4 से। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो नंबर डिनोमिनेटर में लगा हुआ है सारे नंबर को उसी के साथ डिवाइड कर देना है। 3 को भी डिवाइड कर दिया 5 से, 3.1 को भी डिवाइड कर दिया 5 से, 3.3 को भी डिवाइड कर दिया 5 से, 3.5 को भी 5 से डिवाइड कर दिया, 3.7, 3.9 एंड लास्ट में 4/5। क्योंकि हमें 5 नंबर फाइंड आउट करने को बोला था, तो इसलिए हमने सिर्फ 5 नंबर ही राइट डाउन किए हैं। अगर 7 कहेगा तो हम 7 नंबर लिख लेंगे। तो 4 और 5 के बीच में ये हमें 5 नंबर जो हमें चाहिए थे वो मिल चुके हैं। तो 5 रैशनल नंबर कौन से हैं, 5 रैशनल नंबर्स। पहला आ गया 3.1/5, 3.3/5, 3.5/5, 3.7/5,
3.9/5। अब डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आएगा। 31/50, 33/50, यहाँ से 35/50, 37/50 एंड लास्ट में 39/50। आप डिफरेंट नंबर भी ले सकते हो, पर वो 3 और 4 के बीच में ही आने चाहिए। यहाँ पे भी कटिंग नहीं हो रही, यहाँ पे भी नहीं, ये 5 के टेबल पे 7/10, यहाँ पे भी कटिंग नहीं होगी और यहाँ पे भी। तो हमारे नंबर क्या आ गए? 31/50, 33/50, 7/10, 37/50 एंड लास्ट में आया 39/50। दिस इज सम नंबर 2। अब हमने बोला था कि हमारे पास एक मेथड और है जिसको हमने डिस्कस करना है रैशनल नंबर निकालने के लिए। तो हम इस सम को उस मेथड के साथ भी करने की कोशिश करते हैं, पर हम नंबर थोड़े से कम कर देते हैं। हम बोलते हैं कि चलो हम 3 नंबर फाइंड आउट करते हैं, 3/5 और 4/5 के बीच में। इस मेथड की बेनिफिट ये है कि इसमें आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो भी आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। सेंटर ढूंढने वाला नंबर तो हर एक सम में लगेगा ही लगेगा, पर ये वाला मेथड है, इसके लिए डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होने चाहिए। अगर मान लो कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये मेथड लगाने के लिए हमको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो उससे बेटर है कि हम एक नया मेथड सीख लेते हैं जिसमें हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं करने पड़ेंगे। तो हम नंबर चेंज कर देते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैंने कर दिया 4/7, इनके बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो। बड़ा इजी मेथड है। तो मान लो कि ये मेरे पास 2 रैशनल नंबर हैं C/D, तो इसके बीच में नंबर फाइंड आउट करने को हमें बोला गया है। तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है, अगर हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में प्लस कर दें सीधा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ प्लस कर दें, तो ये वाला नंबर दोनों के बीच में लाई करता है। तो इस तरह से हमें पहला रैशनल नंबर मिल जाएगा। जब हमें ये वाला रैशनल नंबर मिल जाएगा, इन दोनों के बीच में हम कैसे निकालेंगे? डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ये वाला नंबर आ जाएगा। और इसको इससे प्लस करेंगे तो फिर भी हमारे पास नेक्स्ट वाला नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो हम रिजल्ट नोट कर लेते हैं। सेंटर वाला नंबर कैसे निकालेंगे? डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हमने प्लस कर देना है। तो इसको राइट डाउन कर लो, तो फिर हम इसे रेज कर रहे हैं। तो हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। पहले चेक कर लेते हैं ये सही दिया हुआ है कि 3/5। इसको हम लिख लेते हैं 5/6। चलो हम नंबर चेंज कर देते हैं। तो पहला नंबर मेरे पास आ गया 3/5, ये वाला नंबर मेरे पास क्या आ गया? 5/6। तो हमने पहला रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो फर्स्ट रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे? तो मेथड क्या है? डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से प्लस करो। 3 + 5, 3 + 5, और दूसरा क्या है? 5 + 6। 3 + 5 8, 6 + 5 11। कटिंग नहीं हो रही, तो पहला रैशनल नंबर क्या आ गया? 8/11। तो सेकंड रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे? हम इन दोनों के बीच में कोई नंबर निकाल लेते हैं। तो ये नंबर कैसे आएगा? इन दोनों को हाईलाइट करो। तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 11/16, ये हमारे पास सेकंड नंबर आ गया। थर्ड रैशनल नंबर, तो फिर क्या करेंगे? इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दो, 11/16। हम इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को हाईलाइट किया,
तो इन दोनों के बीच में कैसे निकालेंगे? डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। फिर आप इनके बीच कैसे भी आगे की आगे रैशनल नंबर फाइंड आउट निकाल सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एक्सरसाइज 1.1। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। आपका व्हाट्सअप नंबर मेरा आपके पास है, तो आप उस पर मुझे कॉल करो या मैसेज करो। जो भी समझ नहीं आया तो हम आपका क्लियर करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप थोड़े से सम लिख सकते हो। रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, मान लो कि आपने सबके बीच में 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो प्रैक्टिस सम ये हो गए 4/3, 6/7/3। एक नंबर आप लिख सकते हो 1/3 एंड 1/2 या 7/2। तो ये आपके प्रैक्टिस सम हो गए। तो जब आप इनकी प्रैक्टिस करो, अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।